आज हम बात करेंगे एक ऐसी साझेदारी की जो न सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति की दिशा बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और फ्रांस की उस अटूट दोस्ती की जो आज वैश्विक मंच पर टहलका मचा रही है। जब पश्चिमी देश भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, तब फ्रांस ने नई दिल्ली का हाथ थामकर सारी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। भारत और फ्रांस की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। 1998 में शुरू हुई इस रणनीतिक साझेदारी ने पिछले 25 सालों में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन हाल के सालों में, खासकर 2023 और 2024 में, इस रिश्ते ने एक नया रंग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकातों ने इस दोस्ती को नई ताकत दी है। जुलाई 2023 में पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा और जनवरी 2024 में मैक्रोन की भारत यात्रा ने दुनिया को दिखा दिया कि ये दो देश अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं। दोनों देशों ने 2047 तक, यानी भारत की आजादी की 100वीं सालगिरह तक, इस साझेदारी को और मजबूत करने का एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोस्ती इतनी खास क्यों है और क्यों ये अमेरिका को परेशान कर रही है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव डाल रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भारत को आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने इस मामले में एकदम अलग रुख अपनाया। मैक्रोन ने साफ कह दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति तय करने का पूरा हक है। ये स्टैंड न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, बल्कि ये दिखाता है कि फ्रांस किसी सुपर पावर के दबाव में झुकने वाला नहीं। इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए बार बार दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति राष्ट्रहित पर आधारित होगी, न कि किसी बाहरी ताकत की धमकी पर। फ्रांस ने इस मौके पर भारत का साथ देकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, और यही वो बात है जो वॉशिंगटन में बेचैनी का कारण बन रही है। हाल ही में पीएम मोदी और मैक्रोन की एक लंबी फोन कॉल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और वैश्विक शांति के लिए नए कदमों पर गहन चर्चा की। लेकिन ये कॉल सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं थी। इसमें आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे बड़े मुद्दों पर भी सहमति बनी। सबसे खास बात थी मैक्रोन का हिंदी में ट्वीट करना। जी हाँ, मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट करके भारत की जनता के दिल जीत लिए। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि फ्रांस भारत की संस्कृति, भाषा और भावनाओं का सम्मान करता है। इस एक ट्वीट ने न सिर्फ भारत में हलचल मचाई, बल्कि अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत फ्रांस की ये नजदीकी अब सिर्फ सरकारी समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन चुका है। भारत और फ्रांस की साझेदारी का सबसे मजबूत पहलू है रक्षा सहयोग। राफेल फाइटर जेट्स की डील ने भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाई दी, और अब दोनों देश मिसाइल सिस्टम, नौसेना के लिए सबमरीन और अंतरिक्ष रक्षा प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने 26 राफेल एम जेट्स की खरीद के लिए एक समझौता साइन किया, जिसमें स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। दोनों देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में भी क्रांति लाने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी 2025 में पेरिस में हुए एआई एक्शन समिट में भारत और फ्रांस ने एआई गवर्नेंस और इनोवेशन पर अपनी साझा दृष्टि पेश की। मैक्रोन ने कहा कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई समिट इस साझेदारी की ताकत का प्रतीक होगा, और ये वो क्षेत्र है जिसमें अमेरिका खुद को लीडर मानता है, लेकिन भारत फ्रांस की जोड़ी अब उसे सीधी चुनौती दे रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस ने मिलकर बड़े कदम उठाए हैं। फ्रांस ने भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाने का वादा किया है, खासकर जैतापुर में 6 ईपीआर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। इसके अलावा दोनों देश ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया, आज दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। फ्रांस ने भारत के साथ डिकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी निवेश की बात कही है। ये वो क्षेत्र हैं जिन पर अमेरिका अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था, लेकिन भारत फ्रांस की इस साझेदारी ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया।
भारत और फ्रांस ने G7 और BRICS जैसे मंचों पर मिलकर काम करने का फैसला किया है। दोनों देशों का मानना है कि वैश्विक संस्थाओं को और समावेशी और प्रभावी बनाने की जरूरत है। फ्रांस ने भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया है। इसके अलावा दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। फ्रांस, जो इंडियन ओशन में अपनी टेरिटरीज के जरिए एक बड़ा खिलाड़ी है, और भारत, जो इस क्षेत्र में एक पारंपरिक सुरक्षा प्रदाता है, मिलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये साझेदारी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और अमेरिका की रणनीति के लिए एक सीधा जवाब है। अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अब एक नई वैश्विक धुरी बन रही है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह रिश्ता और गहरा हुआ तो अमेरिका का एशिया और यूरोप में प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिकी मीडिया ने इस साझेदारी को वॉशिंगटन के खिलाफ गठबंधन तक कहना शुरू कर दिया है। यूरोप में भी इस दोस्ती ने एक नई बहस छेड़ दी है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन फ्रांस का रुख इनसे बिल्कुल अलग है। फ्रांस का कहना है कि भारत को अपनी नीतियां तय करने का हक है, और यह रुख यूरोपीय संघ की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि फ्रांस की इस स्वतंत्र नीति ने यूरोप को दो खेमों में बांट दिया है, एक जो अमेरिका के साथ है और दूसरा जो भारत के साथ खड़ा है। भारत और फ्रांस ने साइबर सिक्योरिटी में भी एक नया कमांड सेंटर बनाने की योजना बनाई है। हाल ही में हुए पहले इंडिया फ्रांस साइबर सिक्योरिटी डायलॉग में दोनों देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और साइबर खतरों से निपटने की रणनीति बनाई। इसके अलावा दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान में भी मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का ISRO और फ्रांस का CNIS मिलकर तृष्णा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और समुद्री निगरानी सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भारत और फ्रांस को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नया लीडर बना सकते हैं। इस साझेदारी का सबसे खूबसूरत पहलू है दोनों देशों की जनता का जुड़ाव। मैक्रोन के हिंदी ट्वीट ने भारत में एक नई लहर पैदा की। लोग इसे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मान रहे हैं। फ्रांस ने भारत के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया है। 2030 तक फ्रांस 30,000 भारतीय छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटीज में लाने का लक्ष्य रखता है, और भारत ने भी फ्रेंच यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने का न्योता दिया है। ट्रंप की पूरी रणनीति भारत को अपनी शर्तों पर लाने की थी, लेकिन भारत फ्रांस की इस साझेदारी ने उनकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अमेरिका को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में इस तरह आगे बढ़ते रहे तो उसका वैश्विक दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। खासकर भारत फ्रांस का वो आर्थिक गलियारा जो हिंद महासागर से यूरोप तक जाएगा, अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के विशाल बाजार को बंद कर सकता है। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि भारत और फ्रांस की गुप्त बातचीत में रूस भी शामिल था। अगर ये सच है तो ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना सकते हैं जो अमेरिका को पूरी तरह किनारे कर दे। ये खबर वॉशिंगटन में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। भारत और फ्रांस की ये साझेदारी सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने 2047 तक के लिए एक ऐसा विजन तैयार किया है जो रक्षा, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया मॉडल पेश करेगा। दोनों देश मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं जो न सिर्फ निगरानी बल्कि संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है। यह सिस्टम अमेरिका के GPS के मुकाबले खड़ा होगा, और अगर यह सफल हुआ तो यह वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसके अलावा दोनों देश एक नया रक्षा उत्पादन कॉरिडोर बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जहां हाई टेक्नोलॉजी हथियार बनाए जाएंगे जो न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करेंगे बल्कि तीसरे देशों को भी बेचे जाएंगे। ये अमेरिकी हथियार लॉबी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ये थी भारत और फ्रांस की उस साझेदारी की खबर जो आज वैश्विक कूटनीति की दिशा बदल रही है। जब पूरा पश्चिम भारत पर दबाव डाल रहा है, तब फ्रांस ने नई दिल्ली का हाथ थामकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती वही है जो बराबरी और सम्मान पर टिकी हो। ये साझेदारी न सिर्फ भारत और फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखा रही है, एक ऐसा रास्ता जहां कोई एक देश दादागिरी नहीं कर सकता। इस सस्पेंस से भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।